पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। पीएम मोदी के भारत लौटने के बाद से एक्शन में हैं। पीएम ने एयरपोर्ट पर ही एनएसए विदेश मंत्री, विदेश सचिव के साथ बैठक की है। सऊदी अरब का दौरा छोटा करके प्रधानमंत्री वापस लौटे और वापस लौटने के तुरंत बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में आप तस्वीरों में देख रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर को, एनएसए अजीत डोभाल और उनके साथ विदेश सचिव। ये तस्वीरें आई हैं। प्रधानमंत्री जैसे ही लौटे दौरा छोटा करके सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बैठक की। आज शाम को सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है, सुरक्षा मामलों पर सबसे उच्च स्तरीय बैठक। और फिलहाल सऊदी अरब से जब लौटे हैं तुरंत ही एक्शन में दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले कल घटना के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से ही गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात की थी। उन्हें निर्देश दिए थे कश्मीर जाने के लिए। गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे, वहां अधिकारियों से मुलाकात की। आज अमित शाह एक तरफ पहलगाम जाएंगे तो दूसरी तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। लेकिन सऊदी अरब का दौरा छोटा करके प्रधानमंत्री जैसे ही वापस लौटे तुरंत एक्शन में दिखाई दी। और ये पहली तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां प्रधानमंत्री ने एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव के साथ एक बैठक की है एयरपोर्ट पर। यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आपके सामने, प्रधानमंत्री लौटे और लौटने के बाद सबसे पहली बैठक, जायजा लिया पूरे ऑपरेशन का, पूरी घटना का। और उसके बाद बड़ी तैयारी, पूरे हालात को लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की है एनएसए के साथ, विदेश मंत्री के साथ, विदेश सचिव के साथ। हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है? क्योंकि आज ही आपने बताया कि एक तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है, लेकिन प्रधानमंत्री बिल्कुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। उतरते ही एयरपोर्ट पर एनएसए और विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ हम तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत पहुंचे और उन्होंने वहां पर सीधा एनएसए और विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ बैठक की और पूरी बैठक की पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। जो भी अभी तक चीजें सरकार के पास आई उनका रिव्यू किया और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं, जो भी दोषी हो, जो भी इस आतंकी घटना में शामिल हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और इसी चीज को लेकर पूरी तरीके से जो है सरकार मुस्तैद भी है। और ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के अंदर जो है प्रधानमंत्री आवास पर भी जो है वो एक बड़ी रिव्यू बैठक हो सकती है। अब देखना यह है कि क्या सीसीएस की बैठक होगी या फिर ये माना जाए कि क्योंकि विदेश मंत्री बाहर है और उनके साथ, माफ कीजिएगा, वित्त मंत्री बाहर है और गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में कल देर शाम से मोर्चा संभाले हुए वहां पर लगातार वो बैठकें कर रहे हैं और ये घटनाक्रम की जानकारी जुटा रहे हैं कि क्या क्या हुआ है और किस तरीके से आतंकियों को जो है वो पता लगाया जाए, उनके ठिकानों को, और उनको नेस्तना नाबूद किया जाए। लेकिन इतना जरूर है, आप आशुतोष इस चीज को देखिए कि उरी या पुलवामा की घटना के बाद किस तरीके से भारत सरकार की तरफ से आतंकियों के खिलाफ मुहिम चलाई गई और सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक जो है वो भारत की द्वारा जो है वो पीओके में जो आतंकी बंकर से वहां पे की गई है। बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हिमांशु, जैसा बता रहे थे कि इसके पहले पुलवामा का बदला लिया गया, उरी का बदला लिया गया, और इस बार भी नजर रहेगी कि आगे। और ये तीन तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब से दौरा छोटा करके लौटे और तुरंत आते ही एक्शन में दिखाई दिए अधिकारियों के साथ, एनएसए के साथ, विदेश मंत्री के साथ एयरपोर्ट पर उनकी बैठक, और तीसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है।